दोस्तों, एक बात हमारे मन की है जो कि आप लोगों से हम साझा करना चाहते हैं। हम देख रहे हैं कुछ सालों से लोग जो है अपने देश के कुछ नेताओं की बातें सुन करके और जो है राम मंदिर हमारे देश में बन रहा है, हम लोग जो है अपने देश को, भारत देश को जो है हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें बहुत जुटे हुए हैं। तो मेरा कुछ प्रश्न है जो कि आप लोग सुनिएगा तो उस पर विचार कीजिएगा और अच्छा लगे तो उसको अपने लाइफ में अप्लाई कीजिएगा, नहीं तो आपकी मर्ज़ी। हम किसी के विरोध में या फिर किसी के विपक्ष में होकर के कोई बात नहीं करते हैं, बस हमारे मन में उठा इसलिए हम बोल रहे हैं। वो ये है कि इतने सारे लोग जो इतने उत्साहित हैं राम मंदिर को बनाने को लेकर के, चाहे दूसरे भी मंदिर को बनाने को लेकर के, और ये सोच रहे हैं कि ये हिंदू राष्ट्र, अगर हम इस राष्ट्र को घोषित कर देते हैं तो क्या सभी लोग भक्त हो जाएंगे? क्या सभी लोगों को के भीतर जो है परमात्मा का जो अनुभव है वो आ जाएगा केवल मंदिर बना लेने से, केवल ये राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देने से? शायद नहीं। क्या आप सभी लोग योगी बन जाएंगे, या क्या आप सभी लोगों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आ जाएगी? नहीं। आप लोगों को थोड़ा सा ऊपर अपने विचार और अपने सोच को, समझ को ले जाना चाहिए। तो शायद आपको जो ये लोग इतने दिनों से और इतने साल लगाते हैं ये सब प्लानिंग करने में और ये सब काम करने में, क्या आपको कुछ और भी नज़र आता है या नहीं? जो लोग इसको ले करके बहुत ज़्यादा जो है आपको उत्साहित कर रहे हैं और ख़ुद भी उत्साहित आपको दिख रहे हैं, क्या वो भक्त हैं? क्या वो योगी हैं? क्या वो परमात्मा की खोज करते हैं? क्या वो बुद्ध के रास्ते पे चलते हैं, या स्वयं वो बुद्ध पुरुष बनने की राह पे चलते हैं? वो कौन लोग हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम लोगों को मोहरा बना करके वो अपनी रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी रोटी पक जाएगी? आग के राख को तो ऐसे भी फेंक दिया जाता है, या फिर तवे के जैसा हमारा इस्तेमाल कर लिया जाएगा। तो आप इस पे गौर कीजिएगा, विचार कीजिएगा कि हम क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि हमारे हिसाब से जो है ये जीवन जो है ना सामाजिक नहीं है, ये जीवन जो है ना किसी देश का नहीं है। हम भले भारत की धरती पे जन्म लिए, अपने को भारतीय मानते हैं, लेकिन जीवन सच में है क्या, किससे जुड़ा हुआ है? सबसे पहले तो ये जीवन अपना है ही नहीं, परमात्मा इसमें निवास कर रहे हैं, परमात्मा इसको ले जाएंगे जब इच्छा होगी तब। इसे अपना मत समझिए। फिर इसमें कोई अपने स्वार्थ के लिए आपको मोहरा बना करके अपना काम बना लेगा, ये भी आपको देखना होगा और आपको समझना होगा। जो कार्य किया जा रहा है उसके पीछे का हेतु आपको जानना होगा, तब जाकर के जो है। तो हमारे कहने का मतलब ये भी नहीं कि फिर आप उसके विरोध में आ जाइए, बल्कि आप जहाँ तक हो थोड़ा अपने सोच समझ के हिसाब से काम कीजिए और अपने जीवन को भी अपने जीवन से संतुष्ट करने की आप कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं कि हाँ वो मंदिर बन जाएगा तो आपके जीवन में खुशियाँ आ जाएंगी, आप सुखी हो जाएंगे। तो आप उसके पीछे का हेतु जानिए और उससे थोड़ा सा बच के रहिए। अब बहुत सारे लोग इसमें जो है उत्साहित होकर के बहुत सारे अपने पैसे खर्च कर देते हैं। हम लोग पीछे का अगर उसमें का थोड़ा स्टोरी देखें, इतिहास देखें, तो आप लोगों को सच्चाई मिल सकती है। तो आप इससे बचें। फ्रॉड जो काम होते हैं ना वो केवल पब्लिक ही नहीं करती है और दूसरे ही लोग नहीं करते हैं, गवर्नमेंट्स भी करती हैं। सरकारों के पास, जैसे हम लोग अंग्रेज सरकार को देखें, सरकारी थी वो भी, लेकिन हम लोग के साथ किस प्रकार से वो चालबाजी करती थी। तो इस चालबाजी को कहीं और भी हमारे ही देश के लोग भले ना क्यों हों, लेकिन क्या वो हम लोगों के साथ ऐसा कोई गेम तो नहीं खेल रहे हैं? ये आप लोगों को देखना होगा, आप लोगों को समझना होगा, और तब जाकर के आपको उसको सपोर्ट या फिर अपोर्ट जो भी हो करना होगा। वो हमारा काम नहीं है, वो आप लोगों को बस अपने मन का एक विचार था जो हम साझा करने की कोशिश कर रहे थे। हम ही चाहते हैं आप जीवन में सुखी हो, आपके जीवन में शांति आए, लेकिन वो आप स्वयं कर सकते हैं। कहीं किसी में मंदिर में भी जाने की ज़रूरत नहीं। परमात्मा ने इतनी क्षमता व्यक्ति के अंदर दी हुई है। उस क्षमता को बताने वाला कौन है? अगर उस क्षमता को कोई नहीं बताता है तो कुछ तो गड़बड़ है। वो अपने स्वार्थ को पूरी करने के लिए ये सब काम कर रहा है। तो आप इस उद्देश्य को, इस ध्येय को समझिए और अपने जीवन में थोड़ा सोच समझ करके, विचार करके कोई काम कीजिए। अगर ये विचार अच्छा लगे तो दूसरे को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।